कराची और ख़ास तौर पर लियारी में अमन अमान की सूरत हाल हमेशा से एक हसास और पेचीदा मसला रही है। माजी में यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की तशवीशनाक गैंग वॉर्स और जराइम की बढ़ती हुई शरह ने शहर के माहौल को दहशतज़दा किया हुआ था और कुछ सियासी जमातों की वजह से यहाँ के मुतहरिब ग्रुपों की सरपरस्ती ने मामले को मजीद बिगाड़ दिया था, जिसका नुकसान यहाँ के रिहायशी उठा रहे थे। मगर फिर हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के इक़दामात, पुलिस की कोशिशों और कम्युनिटी के ताउन की वजह से हालात में बहुत बेहतरी आई। लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर जराइम की मौजूदगी और सियासी असरात ने अब भी अमन अमान की सूरत हाल को मुश्किल किया हुआ है। अब भी लियारी और कराची के दीगर इलाकों में अमन का कयाम हुकूमत और इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आज के प्रोग्राम में यही बात करेंगे कि कैसा था माजी के लियारी का हाल और अब लियारी की क्या है सूरत हाल। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ और जानता हूँ कि लियारी की अब जो सिचुएशन है वो कैसी है, कैसे हालात हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या बताएं कि लियारी का अब जो है ना अमन कैसा है, सूरत हाल कैसी है? अमन तो शुक्र अल्लाह का अमन तो है, लेकिन ये पानी का मसला है, बिजली का मसला है, ये मिनरल का मसला है, गैस का मसला है, ये मसला इधर है। तो उसके अलावा अभी मतलब जो एक पहले गैंग वॉर वाले मामलात होते थे, वाक़यात होते थे, उससे निकल गए, शुक्र है उससे? बिल्कुल अल्लाह का एहसान है, वो चीज़ नहीं। जब हालात ख़राब थे लियारी के, जब यहाँ पे बड़ा मसला होता था, गैंग वॉर का मसला होता था, ठीक है ना, बड़ी जो यहाँ पे कत्लो गारत होती थी, हर चीज़ होती थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि अब नहीं है और अल्लाह ताला का शुक्र रहे कि हमेशा रहे ऐसा कि अब दोबारा वो वाक़यात ना हो। लेकिन ये जो मसले आप बता रहे हो, गैस के, पानी के, खड्डों के, ये उस वक्त भी तो होते होंगे ना? उस वक्त भी था। तो उस वक्त क्या करते थे फिर आप लोग, कैसे देखते थे? क्योंकि बाहर निकल तो हालात ख़राब हो जाते थे, तो फिर घरों अभी तो जाके आप गैस ले आओगे, सिलेंडर भरवा लोगे, तो उस वक्त कैसे देखते थे आप? सर उस वक्त ये डंडे के जोर पे होता था काम। अच्छा जी। अभी बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है, गैस नहीं है, रोजगार नहीं है। तो अभी अगर आप लोग जाते हो, इदारों का दरवाज़ा खटखटाओ, मुतल्लिका लोगों तक जाओ, अपने इलाके में कुछ होता है, कुछ जवाब देते हैं? ये आपके सामने, आप देख लो। अच्छा ये बताओ, जब हालात वगैरह बहुत ख़राब हुआ करते थे उस वक्त कोई आपके साथ ऐसा कुछ खुदा ना खासा मसला तो नहीं, कभी आप बाहर निकले हो, हालात ख़राब हो गए, आप फंस गए हो लियारी में या शहर के किसी और हिस्से में और हालात ख़राब होने की वजह से वापस नहीं आ पा रहे हो, इधर आपके घर वाले हों, ऐसे अकेले हों, कोई ऐसा कभी आपके साथ कोई वाक़या तो नहीं हुआ? बहुत है सर, लेकिन आराम से सारे मसले क्लियर हो गए। देखो ये सारे बिल्डिंग के ऊपर ये सारे गोलियां, देखो ये सब यहाँ से जो है ना, वो हालत ख़राब थे ना, उस ज़माने में यही हालत था। यहाँ पर फायरिंग होती रहती थी सारा दिन? तोबा तोबा, क्लैशन बड़ा की फायरिंग होता था। बैठने के लिए भी, उठने के लिए, घर से निकलने के लिए भी एक अजाब बना हुआ था। कैसे यहाँ के जो लोग थे, जो रिहायशी हैं, जो अभी भी रह रहे हैं, जैसे आप लोग हैं, कैसे आप लोग फिर इस सब चीज़ों का करते थे? आप लोगों का बाहर राशन लाना, कोई भी चीज़ लेकर आनी, कैसे बंदोबस्त होता था? मजबूरी है, एक गया, कोई पीछे से देखते रहे, इधर देखो यार वापस आया नहीं है, यही तरीका था। फिर आप मुझे आप बताएं कि आपको क्या लगता है जो लियारी में जो अमन आया है वो किसकी वजह से आया? वो तुम्हारा उसकी पुलिस की वजह से नहीं है। ठीक है, किसकी वजह से आया, मैं पूछना चाह रहा हूँ। हम लोग अमन कमेटी वगैरह थे, इनके लिए ये लोग ने मिल जुल के जो है ना ये बातें करके अमन आया। यहाँ लियारी के अपने लोगों की मदद की वजह से लियारी के अपने लोगों के मदद से आया ये। इसमें पुलिस का किरदार नहीं है? सवाल ही पैदा नहीं होते, वो दूसरा मसला नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जिससे भी बात करता हूँ कहता है बड़ा अच्छा है, सुकून है, लेकिन वो मसले सारे सबको यही लगते हैं कि जी गैस का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का है। वो है गैस का मसला है, पानी का मसला है, वो है वहाँ से मेन लैंड से पानी आ रहा है, उसमें बदबू आ रहा है, बदबूदार पानी है, यकीन करो कि पीने का काबिल ही नहीं है। इसके लिए अब इन मसाइल के लिए आप लियारी वाले अपनी मदद आपके तहत क्या कर रहे हैं? जैसे आप लोग उससे तो बाहर निकल आए, दहशतगर्दी वाले मामला से तो चलो निकल आए, अब इस मसले के लिए लियारी के लोग क्या? टाउन नाज़म वगैरह जो है ना, अब ये काम कर रहे हैं, हमारे पास काम करा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, सफाई का वगैरह, ये चीज़ों का वगैरह, सब चीज़ वो भी कर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं कर। आप बताएं कौन से मसाइल तो बहुत से हैं। अब देखें, एक बात मैं आपको बताता हूँ, पहले गैस लियारी वगैरह में आते थे, सही है, और डायरेक्ट गैस हम चूल्हा जला के और ऑन हो जाता। अब हमारे लिए जो ना एक और मसला आ गया, जब तक बिजली आएगी तो मोटर चलाओ तो गैस मिलेगी। अब हमारे पर दो चीज़ें आ गई हैं, समझे, अगर गैस आ जाए तो हमें बिजली की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे ऊपर ये दो बोझ हो गए, जब तक बिजली नहीं आती है हमें गैस नहीं मिलती। ये बताएं कि लियारी के हवाले से मुझे बताएं कि अब जो सूरत हाल है अमन अमान की वो कैसी है?
बहुत बेहतर है, बेहतर है, बहुत बेहतर है। सब मिलजुल के रह रहे हैं, हर जबान के लोग, सही है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह का करम है, शुक्र अल्लाह का। बहुत एक तवील अरसे के बाद लियारी ने ये अमन देखा है और हम तो दुआ गो हैं कि हमेशा ऐसा ही रहे, सुकून रहे, अमन रहे यहाँ के लोगों के लिए। अच्छा मुझे बताया कि जब लियारी में बहुत पहले जब ये हालात ख़राब रहे होते थे, गैंग वॉर वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी, उस वक्त क्या मतलब कैसे थे जो यहाँ पे जो एक गहमा गहमी होती थी बाज़ारों में इसी तरीके से? नहीं ऐसे नहीं थे वहाँ, उसके में तो अमन का मसला था ना। हाँ बिल्कुल, बाजार भी बस ऐसे संसान पड़े रहते थे। नहीं, कभी अचानक फायरिंग होती थी, अच्छा, है ना, और भागाभागी, मतलब लोगों के दिलों में डर था। लेकिन अभी अल्लाह का करम है, कोई ऐसी बात नहीं। लियारी को आप कैसे देखते हो, क्या फायदा हुआ है बनाने पर लियारी का? लियारी को क्या फायदा हो रहा है? खुशहाली है, रोजगार है, रोजगार है इधर। हाँ रोजगार है, लोग कारोबार कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, हर चीज की सहूलत है। अच्छा, ये जितना भी जो यहाँ पर जो आप कह रहे हो खुशहाली है माशाल्लाह, ट्रांसपोर्ट का या रोजगार का, ये सारे ये लोग आप लियारी वाले ही हैं या बाहर से भी लोग आके दूसरे इलाकों की तरफ से भी आके लियारी में काम कर रहे हैं? ये ऐसा नहीं है, तमाम अक़वाम के लोग हैं। ठीक है, और मिनी पाकिस्तान है। हाँ बिल्कुल। और लोग आते हैं या एंजॉय करते हैं, होटलों में बैठते हैं, गपशप करते हैं, अल्लाह का करम है। अब आपको क्या लगता है लियारी कैसा है इस वक्त? अभी लियारी सही है लेकिन रोजगार नहीं है, गलियां कूड़े खड्डे को लगे, खड्डे खुदे हुए हैं, सहूलत नहीं है। सहूलत यानी हर गली कूचा कटा खोदा हुआ, यानी इसको बाहर खड्डे खोद के बंद कर दे, नहीं है कि कोई सब मसले का हल भी नहीं है। कोई किसी को क्या है, हालात सब बैठे हुए ऐसी, कारोबार तो है ही नहीं। अच्छा, ये आपको लगता है ये अब हुआ है? जब पहले जब हालात खराब थे लियारी के तब भी तो ये चीजें होती होंगी ना उस टाइम पर भी? ये इतने नहीं थे पहले नहीं थे, ये चीजें नहीं थी, गैस वैस भी आती, खराब थे खाली, बस कारोबार सही था, ये कारोबार सही था बिल्कुल। अब कारोबार कैसे खत्म हो गया, क्यों खत्म हुआ? अब तो अमन भी आ गया, लोग तो इस तरफ रुख करते हैं। महंगाई का कोई बात ही नहीं करते है। वो जो बेचने वाले डबल मुंह मांगे दाम बेचते हैं, वो तो हमें ऊपर से मिलता है, ऊपर वाले को पूछो हमें नीचे से मिलता है। ये ड्रामेबाजियाँ चल रहे हैं, मुकाया हो रहा है। जो किसको जिम्मेदार समझते हैं इस चीज़ का? गवर्नमेंट है ना, इदारे है, गवर्नमेंट है, सारे वो ये सही कर दे, मसला का हल यही है। बताओ कि अब लियारी की क्या सूरत हाल है, लियारी का अमन और अमान कैसा है? अभी अल्लाह का शुक्र है, इधर सही है, कोई लड़ाई नहीं है, भाईचारा है, आदमी जावे आवे, कोई मना नहीं है। अच्छा, रात के टाइम पर अगर आराम से यहाँ पे सही है, रौनकें हैं बाजारों में रात के टाइम पर भी? हाँ रौनक है, हम लोग बैठते हैं, बिजली नहीं है, हम लोग बैठते हैं ऐसी। अच्छा, बिजली नहीं है? नहीं। और क्या क्या मसाइल है? गैस का, बिजली का, नौकरी का। लियारी के क्या मसाइल हैं आप जिसको आप सोचते हो कि यार इनको भी हल होना चाहिए? गैस नहीं है, ठीक है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, रोडों को मतलब यही रोड बना हुआ है, आप खुद भी देख रहे हैं लियारी का क्या हालत है, रोडों का, पानी नहीं है, गैस नहीं है, ये मसाइल है, बस यही मसाइल हैं। हाँ। और आप चाहते हो कि इनका हल जल्द से जल्द निकले? ये होना चाहिए। लियारी के लोग तो यही कहते हैं कि हमने अपनी मदद आपके तहत किया, पुलिस से बोलो तो पुलिस कहती है हमने किया, और जो भी हाँ हर बंदा जितने भी और लॉ फोर्सेज है वो कहेंगे हमने किया। चले, मैं अगर ये बोलता हूँ कि लियारी के अपने लोगों ने अगर ये किया है तो लियारी के अपने लोग अब इन मसाइल को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी तक देखने में ये पैप तो बिचार है गैस का, अभी तक और सारे रोडों में कटे मटे रोड तो नहीं बने हुए, पैप तो लगा है, सारा रोड सत्याना से रोड सारे खराब है, आप खुद देख रहे हैं, आप लोग रोड लगा रहे हो, विजिट कर रहे हो, आप लोग अपने लियारी का, सिर्फ लियारी का ये नवाले नहीं, मेरा आपका ईसा खान रोड बना हुआ है बस, और पूरा लियारी तुम घूमो कौन सा रोड बना हुआ है? बताएं, सबसे जो पहला सवाल मेरा ये है कि अमन और अमान के हवाले से बताएं, अगर आप यहीं के रिहायशी हैं तो। बिल्कुल मैं यहीं का रिहायशी हूँ, अमन अमान तो बिल्कुल बेहतरीन है, अभी कोई मसला नहीं है ऐसा, अभी तो आदमी रात को भी पूरी रात घूमते फिरते हैं, कोई मसला नहीं है अभी। और दीगर क्या मसाइल है इधर अगर अमन और अमान के हवाले से? बिजली का मसाइल है, समझो कि 12-13 घंटे लाइट नहीं होती है, 10-12 घंटे लाइट होती है। अच्छा। और गैस तो है ही नहीं बिल्कुल, गैस बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं आ रहा, हमारे घर में तो नहीं भी नहीं, 4 साल से तो गैस ही नहीं है। तो इसके हवाले से यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उन्होंने कभी कोई एहतजाज किया इस हवाले से, जाकर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कराई, इदारों तक पहुँचे? बिल्कुल की है, लेकिन कोई सरपरस्ती नहीं हो रहा है। क्या बोलते हैं, क्या जवाब आता है? हो जाएगा, तरक्याती काम हो रहे हैं, उसकी वजह से नहीं आ रहे, और बिल तो वही बराबर आ रहे हैं गैस के। अच्छा, गैस के बिल आते हैं आप लोग के पास? गैस तो है नहीं। गैस तो बिल्कुल 4 साल से नहीं है हमारे पास, लाइनें डली हुई हैं। जो लाइनें अभी डाली है नहीं भी नहीं, 2 या 3 महीने आए थे, वो भी थोड़ा टाइमिंग पे आता था, वो भी चला गया है।
अच्छा, स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह में भी कमी आई है नहीं आई? क्योंकि देखिए पहले तो इधर गैंग वॉर्स वाले मामला ज़्यादा होते थे, वो तो अमन अमान बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अब स्ट्रीट क्राइम जो है, जो ज़ाहिर मोबाइल वगैरह छीन जाते हैं, उसमें कमी है या वो है? बहुत कमी है, उसमें भी कमी बाकी हुई है? बाकी कमी है। और मतलब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारी पुलिस है, वो यहाँ पर कैसा कोऑपरेट करती है, कैसी सिक्योरिटी दे रही है इधर? सिक्योरिटी तो सही दे रही है, हर इलाके में चौराहे पे, रोडों पे, गलियों के मुंह पे खड़े होते हैं। वैसे अमन अमान तो बिल्कुल सही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। कि जब गैंग वॉर हुआ करती थी, जो वो वाला एक पूरा अरसा था, उस वक्त क्या सूरत हाल थी यहाँ पे? लोगों के अंदर कैसा खौफ था? मतलब उस वक्त भी इस तरह वो निकलते थे अपने कामों के लिए या बहुत कम था? नहीं, बहुत कम। अगर काम पे जाते भी तो घर वाले फ़ोन कर देते तो अभी नहीं आना घर पे, हालात ख़राब हो गए। फिर वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठे रहते थे वहीं पर। जब हालात तो सही हो जाते तो फिर फ़ोन आता था कि अभी आ जाओ, उसके बाद घर जाते थे। 24 घंटा मतलब टेंशन नहीं होती थी कि क्या होएगा।